पीएम साहब के साथ, सीएम साहब के साथ राइट पायलट चलता रहा हूँ। अच्छा, हम जैसे उसके तरफ जाने लगे तो उनको ना पता चल गया था कि कमांडो हमारी तरफ आ गए हैं। सर उन्होंने ना फायर करना स्टार्ट कर दिया। वो गुंजान आबादी थी। 3 साल का वो जब तक हम महकमा पुलिस में गुजार नहीं लेते ना तब तक हम कमांडो कोर्स सिलेक्ट भी नहीं होते और ना ही कर सकते ना। वो जूडो में चली जाती है, दूसरी जो होती है वो टैक्टिक्स में चली जाती है और तीसरी कंपनी जो होती है ना वो फायरिंग रेंज में चली जाती है। आपने मैगजीन के साथ डबल पिस्टल है, यानी कि डबल वेपन है और डबल मैगजीन है, और फिर उसको एम करके आपने जी आपने 3-4 किलोमीटर जैसे जाना है और आपको पता है कि आपने एम करके जाना है। इस तरह होता है कि अगर आपका वेपन हल्का सा नीचे की तरफ हो, झुक गया, तो सामने दुश्मन का फायर जो है ना आपको हिट करेगा। इसलिए आप हमारे पास 120 फुट का टावर है और चेयर की तरह बैठ के नीचे आते हैं ना, इसको बोलते हैं हम सीट रिपेलिंग। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर रैंक थे, ठीक है जी, वो बतौर SHO किसी जगह पे लगे हुए थे, उनका 120 केजी गालबन था। जी बिल्कुल जी 120 केजी उनका वजन था और अल्हम्दुलिल्लाह के वो 79 पे वो वापस आए। टेररिस्ट थे उधर, हमें इतला थी कि उधर जनाब हैं, तो आप एक्शन जी पंजाब के इलाके में, वो ज़रा सीक्रेट है, वो नहीं मैं बताऊँगा। तो हम उनको फायर लगा हुआ है, वो ऑपरेशन के लिए हम आगे की तरफ जा रहे हैं, कभी हम जा रहे हैं कभी दूसरे। तो जब मेरा था जज्बा कि मैं बिला झिझक बगैर वेपन के मैं भाग के जाके ना उनको पकड़ लेता बगैर वेपन के। आपने ये देखा हो निशान सर, आपकी राइट है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी, आप सुनाए ठीक है सर? सर कहाँ जाता है? बेटिया सर क्या करते हैं? मैं लीड फोर्स में एलीट फोर्स में जी। अच्छा, माशाल्लाह, पुलिस कमांडो। अच्छा सर, आप ना पहली दफ़ा मेरे पास कोई पुलिस कमांडो आए हैं। मेरा एक चैनल है हम जानते हैं के नाम से, जिसमें अलग अलग फील्ड्स के पर्सनैलिटीज़ के साथ मैं इंटरव्यू करता हूँ, ऐसा राइट पॉडकास्ट, जिससे हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन मिले कि किस तरह आप इस फील्ड में आ सकते हैं, या इस फील्ड के बंदे क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह वो ड्यूटी करते हैं, जिससे आवाम को हमारी इन्फॉर्मेशन मिले और हमारे असल हीरोज़ आवाम के सामने हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट थी कि आपका मैं छोटा सा एक इंटरव्यू कर लूँ, जिससे आवाम को, हमारे व्यूअर्स को पता चले कि मतलब आप कितना अच्छा काम करते हैं। क्या जी बिस्मिल्लाह। ये अगर आप मेहरबानी करें थोड़ा सा लगा। अच्छा सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले बताएं। सबसे पहले तो व्यूअर्स के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान खान है। और इस पुलिस कमांडो फोर्स का हिसाब कैसे बने? जी सबसे पहले ये 2006 की बात है, जब मैं महकमा पुलिस में भर्ती हुआ था एज ए कांस्टेबल। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इब्तदाई ट्रेनिंग जो है वो चूंग से की है, चूंग कॉलेज जो ऐसा ड्राइवर आप भर्ती होते मतलब? जी मैं कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती हुआ था। ठीक है। फिर 2000 जब मैं भर्ती हुआ था, फिर उसके बाद हमने इब्तदाई कोर्स जो होता है, हम तो उनको रिक्रूटिंग कोर्स बोलते हैं, ठीक है, वो किया था। फिर उसके बाद हम फील्ड की ड्यूटी के लिए आ गए थे एमटी में। फिर इसके बाद मैं CTD में चला गया। ठीक। CTD से फिर वापस जब मैं लाहौर आया तबादला करवा के, तो फिर मुझे इन्होंने अपॉइंटमेंट किया था VVIPs की ड्यूटी के लिए। ठीक। मैं फिर PM साहब के साथ, CM साहब के साथ राइट पायलट चलता रहा हूँ। सही। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ। सही। जब उधर मैंने देखा कि ये ब्लैक यूनिफॉर्म वाले कमांडोज जो होते हैं ना, ये यार बहुत अच्छी लग रही थी इनकी लुक जी, एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है। जी बिल्कुल। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि यार क्यों ना मैं भी ये कमांडो का कोर्स करूं। ठीक। क्योंकि आपको पता है कि अरसा जो होता है ना 3 साल का, वो जब तक हम महकमा पुलिस में गुजार नहीं लेते ना तब तक हम कमांडो कोर्स सिलेक्ट भी नहीं होते और ना ही कर सकते। इसके लिए सॉरी बात कर रहा हूँ, मेन रिक्वायरमेंट है कि कम से कम पुलिस फोर्स में आपको 3 साल हो गए हो। 3 साल, हाँ जी बिल्कुल 3 साल हो गए हों। ठीक है। ठीक है जी।
और उसके बाद मैंने जो है ना उधर से ही अपना नाम जो है ना सिलेक्शन करवाई ठीक नाम की कमांडो कोर्स के लिए। ठीक। फिर अल्हम्दुलिल्लाह टफ कोर्स था जो सबसे पहले तो जब होता है ना नाम डलवाते हैं कोर्स करने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। ठीक। फिर होता है कि ये फिजिकल टेस्ट होता है इसका। अच्छा। फिजिकल टेस्ट जो बंदा पास करता है वो ही इसके लिए जस्टिफाई करता जैसे है। पुलिस भर्ती होने, पुलिस रिक्रूटमेंट के टाइम दौड़ लगाई जाती है 7 मिनट में। कितने किलो 7 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर या 1 मील भगवान 1.6 जी। जी जी तो इसी तरह इसमें भी फिजिकल टेस्ट होता जी है। जी फिजिकल टेस्ट इसमें चिन्ह उससे टफ होता है। अच्छा जी रनिंग है और फिर उसके बाद सिलेक्शन होती है। जी उसके बाद इसकी सिलेक्शन होती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन होगी। ठीक। फिर हमने कोर्स किया। कोर्स में सबसे पहला मरहला हमारा था जुडो का। ठीक। जुडो सबसे एक अहम। अच्छा कोर्स कितने दिन का कितने महीने ये का 7 माह का होता है। 7 माह का। 7.5 माह हो जाते हैं इसमें। कमांडो जी, पुलिस कमांडो कमांडो कोर्स। कोर्स। जी जी ठीक है। तो सबसे पहले आपको जूडो से शुरू हुआ। जी हमारा सबसे पहले 6 हफ्ते का होता है जुडो। ठीक है। ठीक है जी जब हमने जुडो किया 1.5 महीना तकरीबन। जी जूडो सबसे टफ होता है क्योंकि उसमें आपकी स्टिच वगैरह खुलनी होती है। उसमें आपने कराटे जिम्नास्टिक और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको सिखाई जाती हैं। तो फिर जूडो के साथ साथ आपको पीटी भी कराते होंगे जी, और रनिंग भी कराते जी होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल वो तो एक रूटीन है ना जी। जब सुबह एलीट मतलब सेक्टर के अंदर शुरू से बताएं, सुबह आप कितने बजे उठते थे फिर जब कमांडो का कोर्स आपका शुरू हुआ? जब हम उधर बेदिया लीड सेंटर में आमद करवाते हैं ना जी जी उसके बाद हमारा कोर्स उधर से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हो जाता है। जी उधर से अभी उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है जब भी बंदा गेट के अंदर दाखिल होता है ना तो वो कोर्स उसका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा सबसे पहले तो उधर पैदल चलना मना है। अच्छा दौड़ चल। जी आपने जिधर भी जाना है रनिंग पे जाना है। अच्छा छोटे से छोटा काम करना है रनिंग पे करना ठीक है है। वापस आना है रनिंग पे जाना है। ठीक वो है। उधर से स्टार्ट हो गया। ठीक। फिर उसके बाद जो है ना सुबह सबसे पहला टाइम अगर सर्दियां हैं तो हमें 4:30 का टाइम मिलता है। अच्छा 4:30 3:30 अंधेरे में। हाँ जी 4 सवा 4 4:30 तक जो है ना हमें टाइम मिलता है ठीक। फालनी का। अच्छा फिर उसके बाद हमारी जो है ना पीटी स्टार्ट हो जाती है। पीटी के बाद पीटी होती है तकरीबन 1.5 घंटे की। ठीक है। उसमें सबसे पहले रनिंग होती है 1 माइल की। अच्छा ठीक है उसके बाद जो है ना पुशअप है सिटअप है वो 1 माइल है। फिर उसके बाद इनके ये सारी फिजिकल जितनी भी फिटनेस ठीक है है। फिजिकल जितनी भी है एक्टिविटी वो करवाई जाती है। हम्म। फिर उसके बाद 1.5 घंटे के बाद हमें जो है ना वो ब्रेक होती है सिर्फ जस्ट नाश्ते की। नाश्ते की। नाश्ता करने के बाद हमने दोबारा जो है ना 7:15 बजे फालन होना होता है यूनिफॉर्म के साथ। अच्छा ठीक है जी। फिर उसके बाद अपने अपने इवेंट में चले जाना है। जो बंदे जुडो में हैं ठीक है। तो ना मुख्तलिफ 3 इवेंट चल रहे होते हैं। सही। सबसे पहला हमारा जो था वो आपको भी जुडो का था। तीन ऑप्शन मिली। जी जी ठीक है। जुडो का एक कंपनी जो है ना वो जुडो में चली जाती है। दूसरी जो होती है वो टैक्टिक्स में चली जाती है और तीसरी कंपनी जो होती है ना वो फायरिंग रेंज में चली जाती है। करने आपने ये तीनों होते हैं लेकिन तीनों आपका करने आपका आपका आपके ऊपर होता है कि पहले कहाँ से शुरू करें। जी पहले वो कमांडेंट साहब के हुक्म से होता है कि कौन सी कंपनी पहले किधर जाएगी। एक होता है जूडो, जी, एक होता है टैक्टिक्स और एक होता है शूटिंग। जी ठीक है। आप पहले तो जूडो- हमारा सबसे पहला जो था वो जुडो का था। ठीक है। जुडो का इवेंट हमने पूरा किया 6 हफ्ते का 6 वीक का। फिर उसके बाद जनाब हमारा आ गया था इसके टैक्टिक्स। फिर उसके बाद हमने आपको कॉम्बैट वगैरह रेयर कॉम्बैट वगैरह सिखाते हैं। उसमें रोम एंट्री ठीक है। पहाड़ के ऊपर चढ़ना कैसे है पहाड़ से नीचे आपस कैसे में उतरना है communication बिल्डिंग के ऊपर जाना जी बिल्डिंग के ऊपर कैसे जाना है बिल्डिंग से नीचे कैसे आना है सीढ़ियों के बगैर। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद सारा आपने वो आपको उसमें कराया गया। जी जी जैसे वो 6 मंजिला इमारत से जी जी बिल्कुल उसमें डर नहीं लगा? ये जारी बात है जारी एक बात है। जज्बा सामने होता है इसमें डरने की तो बात नहीं है। अच्छा जो बंदा कमांडो का इरादा कर लेता है ना उसका जज्बा इतना ज्यादा होता है कि यकीन करके जाने के निकल जाता है। नहीं वो खत्म बिल्कुल फिनिश हो जाता है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह के उधर भी बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको सीखा। जब पहले हमारे इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे थे बात- सिखाने वाले। बहादुरी और जी, जी। हर बंदे के दाद देते हैं बात। जी जी बिल्कुल और बड़े प्यार से। अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इसमें ना सख्ती भी होती है। ठीक। सख्ती भी होती है जारी बात है एक चीज सख्त बंदा बनाना है बंदे जी को, जी उसको बिल्कुल सख्ती करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। तो फिर वो जैसे ही हमने टैक्टिक्स कंप्लीट किया फिर उसके बाद हमारी फायरिंग आ गई शूटिंग। ठीक है। फिर उधर टैक्टिक्स में थोड़ा बताइए सबसे मुश्किल आपके लिए क्या था और जो आपको इतना मुश्किल लगा और आपको इतना आसान बाद में लगा हो कि इतना आसान था,
ऐसी कोई चीज थी? जी बिल्कुल थी। जो हमारे पास है ना, इधर मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी बात बताऊं कि जो ऑपरेशन एरिया होता है ना हमारा, ऑपरेशन एरिया में तकरीबन हमारे पास काफ़ी वो बन जाता है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का वो वाया बन जाता है, ठीक है। जिसमें हमने वेपन को एम करके जाना होता है। अच्छा। ठीक है, आपने सारा कुछ पहना हुआ है, जैसे बॉडी आर्मर पहनना है, हेलमेट पहनना है, ठीक है, वेपन आपके पास है, एमुनेशन आपके पास इजाफी है, फिर उसके बाद आपका वो पैग वगैरह, आपका वो सारा कुछ आपका सामान आपके साथ है। फिर आपने वेपन को एम करना है, डबल मैगजीन के साथ, डबल पिस्टल है, यानी कि डबल वेपन है और डबल मैगजीन है, और फिर उसको एम करके Real weapons आपने होते हैं। जी जी आपने 3-4 किलोमीटर जैसे जाना है, और आपको पता है कि आपने एम करके जाना है। सही। वो एम करना ना, जो नया बंदा होता है ना उसके लिए मुश्किल होता है, ठीक। क्योंकि वो वेपन ना तो थोड़ा डाउन हो जाता है ना। ठीक है। फिर इंस्ट्रक्टर जो है ना वो दोबारा बताते हैं कि आपने नीचे नहीं करना, क्योंकि ये उधर तो थी ना, हमारी सिखलाई थी, सीख रहे थे, उसमें तो वेपन नीचे हो जाना एक अलग बात है, लेकिन ये रियल में इस तरह होता है कि अगर आपका वेपन हल्का सा नीचे की तरफ हो, झुक गया, तो सामने दुश्मन का फायर जो है ना आपको हिट करेगा। इसलिए आपका वेपन 24 आवर रेडी और सामने एम, एम हालत में फिर चल रहा है। ये चीज आपको ज्यादा मुश्किल लगी, वो जो जंप करना बिल्डिंग से और बिल्डिंग में ऊपर चढ़ना रस्से से, वो इतना मुश्किल आपको नहीं? वो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, मेन बहादुर बंदे की यही निशानी है कि मतलब वो ज्यादा मुश्किल, एक बंदे को वैसे देखने में कितना मुश्किल लगता है वो देखें जी, हमारे पास 120 फुट का टावर है, उसके ऊपर हमने 6 मंजिला तकरीबन। जी जी उसमें ये होता है कि हमारे पास 7 किस्म की रिपेलिंग होती है। ठीक है। ठीक है जी, वो सीट जो हम ऊपर की तरफ देखते हैं और चेयर की तरफ बैठ के नीचे आते हैं ना, उसको बोलते हैं हम सीट रिपेलिंग। ठीक है। ठीक है जी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, नीचे फेस डाउन है। ठीक है जी, आप जी जी बिल्कुल। फिर उसके बाद अब बड़ी इस तरह 7 किस्म की मुख्तलिफ है जी जी कमांडो की, जी बिल्कुल, आप देखते हुए होते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी है कि हमारे पास आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि टेक्टस एरिया में एक टफ काम होता है कि हमारे पास हमने टाइमिंग के ऊपर एक हमारा जो होता है ना टेक्टस एरिया, उसको क्लियर करना होता है 7 मिनट के अंदर। टेररिस्ट से बने होते हैं जी 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 जी, वो भी थोड़ा सा टफ है। वो अगर हम उसके ऊपर ध्यान ना दें, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन सही ना हो ना, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि फ्रैक्चर कर देता है। अच्छा, जो तो आपने पास किया तो उसके बाद आगे जाते हैं या बाद में सारे टेस्ट होते हैं? जैसे अब ये टैक्टिक्स, आप उस एरिया को क्लियर कर लेते हैं, पास करने के बाद फिर अगले हिस्से में आप जी जी बिल्कुल इसी तरह। माशाल्लाह से आपने दोनों हिस्से क्लियर कर लिए, उसके बाद आप शूटिंग पे आ गए? जी, शूटिंग पे आ गए। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर उधर भी मैंने पास किया और बेस्ट फायरर था, अच्छा फायरर था मैं। ठीक है जी, और हम 4 बंदे थे जो फाइनल जो है ना बेस्ट फायरर में से, उन्होंने 4 को निकालना था, एक बंदे को ना। अच्छा। 4 में से 1 को निकालना था, और मैं जो है ना वो फिर उसमें थर्ड रह गया। अच्छा। 2 बंदे जो थे ना वो किस्मत की बात होती जी है। जी बिल्कुल, मेहनत वो आ गया जी जी बिल्कुल। और कौन कौन सी शूटिंग आपको कराई गन्स की? हमें SMG की करवाई गई है, MP5 की करवाई गई है, फिर उसके बाद ग्लॉक पिस्टल है, ब्रेटा पिस्टल है, फिर G3 है, फिर AUG है, LMG है, फिर स्नैपर गन्स हैं। जी, तकरीबन 7 से 8 वेपन जो है ना वो उसका खोलना, जोड़ना, उसको जो है ना उसका फायर करना, उसकी जो स्टॉपेज है उसको क्लियर करना, ये सारी चीज़ें हमें। और मतलब वेपन का ख्याल करना, जी, ये तो एक वो होता है ना, उसमें मतलब बेसिक आ जाता है ना सर इसमें। और वेट कितना आपका रिड्यूस हुआ एलीट में आने के बाद, और जैसे पहले था कितना फर्क पड़ा आपका? सर मेरा तो इसलिए इस तरह था कि जब मैं गया था तो 65 kg था मेरा। अच्छा। और जब मैं वापस आया था तो 59 था। ठीक है जी, मेरा तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि मैं शुरू से इस तरह का हूँ, स्लिम बॉडी का। अच्छा। और मेरे साथ एक मेरा कुलीग था जो सब इंस्पेक्टर रैंक थे। ठीक है जी, वो बतौर SHO किसी जगह पे लगे हुए थे, उनका 120 kg गालबन था। जी जी बिल्कुल, जी जी 120 kg उनका वजन था, और अल्हम्दुलिल्लाह के वो 79 पे वो वापस आए। 120 था, कितनी हाइट पे थे? 6 फुट?
जी जी, हाइट उनकी मतलब एक पूरी थी, शेप तकरीबन हाँ, 5-8 के करीब थी उनकी हाइट। काफी हेल्दी वो लगते होंगे इस जी, चीज पे तो। वो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा हल्के थे। हल्के जब होंगे। वो गए थे वो तो बेसिकली स्टार्टिंग में कहते थे कमांडेंट साहब को कि सर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि लेकिन मेरा इंसानों वेट ने ज्यादा। वहाँ पे इतना अच्छा काम किया जी कि बिल्कुल। उनको 79 पे ले आए। जी 79 पे ले। उनकी जिंदगी मतलब एक किस्म की सर वो जब हम पास आउट हुए ना तो सबसे ज्यादा खुशी मैंने उनके चेहरे पे देखी थी। माशाल्लाह। और इसी चीज में वो कहते थे कि यार ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता था कि मेरा वेट इतना ज्यादा कम हो जाए। सर वो बहुत प्यारे से जो लम्हात थे ना जी वो आपको पता है कि एक जो होती है ना ट्रेनिंग, जी। ट्रेनिंग का एक एरिया ऐसा वो आपस ऐसा में होता है ऐसे टाइम। भाई ब्रदरहुड हो जाती है, भाई बन जाते हैं सारे। जी जी, तो बहुत ज्यादा असर अच्छा, होता आपने सारी अपने इसमें आप जब से आप ये कमांडो पुलिस कमांडो हुए हैं, है। जी तो रियल कॉम्बैट में कभी हिस्सा लिया है हॉस्टेज जी सर। में? तो उसका कोई हमें किस्सा बता दें अगर कोई। सर इसमें हमने रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा किए हैं। फिर उसके बाद ये है कि एक मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि हम एक जगह चले गए थे, टेररिस्ट थे उधर। हमें इतला थी कि उधर जनाब हैं, तो आप जो पंजाब है में? एक्शन। जी पंजाब के इलाके में। ठीक है। वो ज़रा सीक्रेट है, वो नहीं मैं जी बताऊँगा। जी। तो हम उधर गए तो हम जैसे तमाम टीम हमारी हम जाते हैं बड्डी पेर में। सही। कमांडो जिधर भी ऑपरेशन करता है वो बड्डी पेर में होता है। 2-2। जी जी, ठीक है। दो दो करके फैल जाते हैं, अलग अलग सही। होता है। अच्छा, हम जैसे उसकी तरफ जाने लगे तो उनको ना पता चल गया था अच्छा। कि कमांडो हमारी तरफ आ गए हैं। ठीक। सर उन्होंने ना फायर करना स्टार्ट कर दिया। ओ, वो गुंजान आबादी थी, उन्होंने फायर स्टार्ट कर दिया। रात के टाइम या सुबह के? नहीं, वो तकरीबन असर का टाइम था। अच्छा, दोपहर। ठीक जी, तकरीबन ठीक। बच्चों को स्कूल से छुट्टी होगी हुई थी। अच्छा। तो हम उनको ना टाइम और दे नहीं सकते थे इंगेज क्योंकि हाँ जी, क्योंकि वो उन्होंने आगे अपने किसी मिशन पे चले जाना था। सही। तो वो जब हम गए तो उन्होंने ना, उनको पता चल गया, उन्होंने फायर स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तब सर यकीन करके जाने कि मेरे साथ वाले मेरे साथी को जो है ना फायर लगा था, और फायर उसको लगा हुआ था ठीक। बाजू के ऊपर। वो फिर भी ना उसको पता ही नहीं है कि मुझे फायर लग गया है। ऐसा जज्बा था। इतना ज्यादा जज्बा था, उसको फायर लगा हुआ है। वो ऑपरेशन के लिए हम आगे की तरफ जा रहे हैं, जी। कभी हम जा रहे हैं कभी दूसरे। तो जब उधर जाके हमने उनको एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया, बाकी जो है ना वो उनको शूट कर दिया। ठीक है। ठीक है। तो जब उनको गिरफ्तार करने के बाद फिर वो उसने मुझे बाद में बोला कि यार ये देखना जरा, मुझे इधर ना अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने उसको देखा तो मैं कहा यार ये तो ब्लड आपका निकल रहा है। कहता है अच्छा ये ब्लड है। मैं तो समझा कि शायद मुझे पसीना आ रहा है, यानी कि उसको इतना ज्यादा सर जज्बा होता है। ऐसा मतलब पता ही नहीं चला उनको? सर नहीं पता चलता, सर नहीं पता चलता। यकीन करके जाने कि ये जज्बा ईमानी है, ये जज्बा ईमानी है। और इतना ज्यादा जज्बा सर, इधर अफसोस होता है, दुख होता है कि इतनी बंदा स्ट्रगल करने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम पाकिस्तान के लिए जो है ना अपनी जान देने के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर। सर आपको पता है कि जब ये पिछले दिनों में टेररिस्ट वो हमले ज्यादा हो रहे थे हमारे इधर लाहौर में, तो सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा था जज्बा कि मैं बिला झिझक बगैर वेपन के मैं भाग के जाके ना उनको पकड़ लेता था, बगैर वेपन के। आपने ये देखा होगा ये जो रियल चौक में हुआ था ना ब्लास्ट, वो जब हमारे बहुत प्यारे मोहसन जो ऑफिसर थे हमारे, कैप्टन मुबीन शहीद साहब और फ्याज एसएसपी साहब ऑपरेशन फ्याज सुंबल साहब, और नहीं ये क्या नाम था उनका, मेरे ज़हन से निकल गया वो, खैर एसएसपी साहब जी, एसएसपी साहब जी जी, एसएसपी साहब ये दोनों जब शहीद हुए थे तब सर जितनी देर तक मैं उधर चौक में खड़ा था, हाल रोड चौक पे, आप वीडियो देखिए, उतनी देर तक वो दहशतगर्द की जरूरत नहीं हुई कि मैं उसमें मुझे वो क्रॉस कर जाए। ठीक है जी, इतना जज्बा होता है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना डर और खौफ होता है दुश्मन में। तो सर ये तो पता चल जाता है उनको कि मतलब ये जवान खड़ा है, बस अल्लाह ने उनको देनी थी शहादत का रुतबा। बेशक सर, बेशक बेशक सर। अच्छा, आम पुलिस और कमांडो की ड्यूटी में मतलब यही फर्क है कि आप सिर्फ ऑपरेशन के टाइम जाते हैं, बाकी टाइम अपने एक्टिव रहते हैं? आम पुलिस जी सर, हमने स्टैंड बाई रहना होता है। ठीक है। हमारी क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे टीमें जो है ना वो अलर्ट रहती हैं। जैसे हमें अफसरान बाला की तरफ से हुक्म मिले
ठीक। किसी जगह पे जाने का, ऑपरेशन का हुक्म मिले तो हमारी टीमें जो अलर्ट होती हैं ना, वो मूव कर जाती हैं। ठीक है। इस मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? क्या सर- करते हैं इसके लिए? कुरान पाक पढ़ते हैं या मतलब किस तरह इस प्रेशर को हैंडल करते हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 5 वक़्त की नमाज और ज़िक्र इलाही, ठीक। और उसके बाद ये प्रेशर तो होता ही नहीं है सर। जो बंदा एक मुजाहिद हो ना, ठीक। अल्लाह पाक की जो अल्लाह पाक को जान देने वाला हो, जज्बा ईमानी वाला हो, उसमें यकीन करके जाने वो प्रेशर नहीं होता, सही। वो बिल्कुल रिलैक्स होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो 24 आवर जो है ना, ठीक। वो उसको देखते रहते हैं, अपनी कब्र को याद करते रहते हैं। इस मामले में। सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फैमिली का सपोर्ट भी, ठीक। क्योंकि जब भी हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, जब हम घर आते हैं तो फैमिली को देख के हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। ठीक है जी, और फ़ख्र महसूस होता है हमारी फैमिली को हमें देखने के बाद। ठीक है जी। और आपको पता है कि एक आम बंदा हो ना, जी। उसके बच्चे हों, तो वो बताते हैं जाके कि जनाब मेरा बाप जो है ना, मेरे वालिद साहब जो है ना, वो फलां काम कर रहे हैं, जी। फ़ख्र से। और जो एक पुलिस वाला होता है, माशाल्लाह। और उसका मानोगे जी। उसका बेटा जाके बताता है कि जनाब मेरे पापा जो है ना, वो पुलिस में हैं। जी। और एक कमांडो का बच्चा हो, ठीक। और वो जाके बताता है कि जनाब मेरे पापा जो है ना, वो कमांडो हैं। ठीक है सर, तो वो फ़ख्र तो होता है फैमिली को, हम पे है, हमें फैमिली पे। आप बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहेंगे अपने, जैसे जी आप बिल्कुल कमांडो? सर, जी बिल्कुल सर। मैं तो एक अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़्यादातर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना, जितने भी बच्चे हैं अब जो पढ़ रहे हैं, जी। उनका जज्बा ये होना चाहिए कि हमने कमांडो बनना है। अब एक नौजवान है, वो किस तरह एक नौजवान है, समझे उसने एफए के पेपर दिए, जी जी उसकी उम्र अभी है 21-22 साल, जी जी। तो वो किस तरह अपने आप को कमांडो बनने के लिए तैयार कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को इस प्रोसीजर में ला सकते हैं कि आगे वो कमांडो बने पुलिस? सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये इस किस्म की एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ कि जो उसके मोबाइल काम से है। दूर रहे और जी जी सर, सबसे पहले तो वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़े। ठीक। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ट्रैक सूट पहने और सीधा जनाब जॉगिंग के लिए चला जाए। सही। 1 माइल उसने हर सूरत ये देखना है कि मैंने 1 माइल जो है ना, वो मैंने 7 मिनट के अंदर करनी है। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं कि फौरी हो जाएगा, जी। फौरी नहीं होगा, आराम आराम से होगा। आराम आराम से हो। फिर उसके बाद उसने ये जो होते हैं ना पेट की एक्सरसाइज, जो हमारे पेट बढ़ जाते हैं, ये इसको होते हैं 2 किस्म की होती हैं। राइट राइज करें और मतलब इस तरह करके पुशअप्स करें। सर इसको हम जो है ना, ये वाली एक्सरसाइज को बोलते हैं लेट और बैठ। ठीक है। ठीक है जी। चिनअप्स जो सर चिनअप होता है कि वो ऊपर एक पाइप होता है ना, पाइप को पकड़ना और उसको उठाना और अपनी चिन को और पुशअप्स कहते हैं क्रॉस बंद करना। होते हैं। जी। ठीक है। और ये जो होता है ना हमारा, ये सिटअप होता है। सिटअप। हमारी ज़बान में इसको सिटअप बोलते हैं। ठीक है। और वैसे पंजाबी में इसको लेट और बैठ भी को करनी चाहिए, हर सूरत करनी चाहिए। ठीक है। रनिंग और ये जो है लेट और बैठ वाली सही। एक्सरसाइज, इसमें ज़्यादा एक्टिविटी है। सही। जी सर। उसके बाद अपने आप को डोर अपनी पूरी करें, एक मील डेली का अपना पूरा करें। सर जब वो देखता है ना कि मेरी अभी 7 मिनट में 1 माइल मेरा हो रहा है, वो समझे कि वो हर किस्म की चैलेंज को वो करने के लिए तैयार है। उसके बाद उसको पुलिस में भर्ती होना पड़ेगा। जी सर, उसके बाद वो पुलिस में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती होता है रिक्रूटी कोर्स, वो इधर ही महकमा पुलिस में करेगा। फिर उसके बाद 3 साल के बाद इधर जो सिलेक्शन होगी उसकी, सही। फिर वो इंशाल्लाह कमांडो बन जाएगा सर 7.5 माह के बाद। सही सही। आपका फेवरेट वेपन कौन सा है? सर ग्लॉक पिस्टल। ग्लॉक पिस्टल। वो किस लिए? उसकी स्पीड? सर लाइट वेट, हल्का वेट है उसका, ठीक है। और स्टॉपेज नहीं है उसकी, ठीक। फायर किसी भी वो रोकता नहीं है। और जिस जगह पे आप एम करके फायर करते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायर उसी जगह पे जाता है। यहाँ से लेफ्ट जाना? जी सर, इधर से। अच्छा, आखिरी सवाल बस आपसे, क्या कभी आपने अंडर कवर काम किया, जैसे पुलिस छुप के काम करती है, अंडर कवर जैसे फिल्म? जी सर बिल्कुल। मेरी CTD में अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने
6 से 7 साल गुजारे हैं। ठीक। जी बिल्कुल सर। नहीं अंडर कवर मतलब अस्सलाम वालेकुम, सर क्या हाल चाल? अंडर कवर मतलब छुप के कभी किसी मिशन पे आपको भेजा हो? सर हमारी जितनी भी CTD की एक्टिविटी है ना, वो सारा अंडर कवर है। ठीक। अच्छा, सारा अंडर कवर ही है, जी मतलब जी छुप सर। के ही काम होता है। जी जी सर। अच्छा अच्छा, वो भी ग्रुप्स में होता है या सिंगल सिंगल? सर वो मुख्तलिफ है। और कुछ और आपको कुछ और मतलब है और कुछ और बना के भेजा हो इस तरह भी जी होता जी है? जी जी सर। ठीक सर है। और चीज़ें हैं वो चीज़ें तो बता नहीं सकते। सीक्रेट। हाँ, जी सर सीक्रेट चीज़ें बिल्कुल। होती हैं। ठीक ठीक, चले आपका लोकेशन आ गई। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर वो साहब चले, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। बस 520 आपके हो गए। जी बेहतर।